हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया है यूपीएससी के पेपर से। क्वेश्चन हम देखेंगे, फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं। उभरती प्रौद्योगिकी फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। फसल विविधता के समक्ष मौजूदा जो है चुनौतियां क्या हैं। उभरती प्रौद्योगिकी फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है। ये क्वेश्चन हमने लिया है। ये क्वेश्चन है हमारा, फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं। उभरती प्रौद्योगिकी फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है। ये क्वेश्चन हमने लिया है यूपीएससी का जो मेंस का पेपर है 2021 से। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, फसल विविधता कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलों को अपनाने की प्रक्रिया है, जो न केवल पोषण सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देती है, बल्कि किसानों को जलवायु जोखिम से भी बचाती है। लेकिन वर्तमान में यह बहुत सी चुनौतियों से घिरा हुआ है। तो इसमें क्या बताया गया है कि फसल विविधता कृषि प्रणाली में स्थायित्व प्रदान करती है, पोषण सुरक्षा देती है, किसानों की जो इनकम है उसमें वृद्धि करती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह एक प्रमुख रणनीति हो सकती है, विशेषकर बदलते जलवायु परिदृश्य और बाजार की अनिश्चितता के संदर्भ में। किंतु वर्तमान में इसके समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान हैं। वहीं आधुनिक और उभरती प्रौद्योगिकी फसल विविधता को नया अवसर प्रदान कर रही है। तो ये हमने इंट्रो देख लिया। अब इसका जो है मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे, जिसमें क्या है कि फसल विविधता के समक्ष चुनौतियां कौन सी हैं। पहला क्या है, एकल फसल प्रभुत्व। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि गेहूं धान चक्र से मिट्टी और जल पर दबाव बढ़ता है। मतलब भूमि और जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। और पंजाब और हरियाणा में गेहूं और जो है धान चक्र का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा क्या है, एमएसपी का सीमित दायरा। इसके अंतर्गत क्या आप लिख सकते हैं कि अन्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा नहीं है। मतलब बाजार व जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में असमानता देखने को मिलती है। एमएसपी केवल कुछ चुनिंदा फसलों जैसे कि गेहूं और धान तक ही सीमित है। विविध फसलों के लिए विपणन तंत्र की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, सिंचाई असमानता। जल अल्प फसलों को बढ़ावा नहीं मिलता है। इसमें मतलब क्या बताया गया है, इसमें आप जो है लिख सकते हैं कि सिंचाई एवं जल संसाधन की असमान उपलब्धता है। अधिक जल आवश्यक फसलों की ओर झुकाव, कम जल वाली फसलें अपनाने में झिझक उत्पन्न होती है। फिर क्या है, तकनीकी ज्ञान की कमी। कृषि विस्तार सेवाएं सीमित हैं। कृषि अनुसंधान या विस्तार सेवाओं की सीमाएं सीमित हैं। स्थान विशिष्ट फसलों पर पर्याप्त शोध नहीं है। विविध फसलों की तकनीकें किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। कृषकों में जागरूकता की कमी। पारंपरिक खेती पर निर्भरता है। पारंपरिक खेती के प्रति मानसिक निर्भरता है। फसल विविधता से जुड़ी लाभकारी जानकारी का अभाव है। बाजार जोखिम। विविध फसलों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध नहीं है। फिर क्या है, उभरती प्रौद्योगिकियां अवसर के रूप में। इसमें पहला क्या है, सटीक कृषि। इसमें क्या देखेंगे कि मृदा जल फसल विश्लेषण से वैज्ञानिक निर्णय, सेंसर, ड्रोन, जीआईएस, मृदा व जल परीक्षण से भूमि के अनुकूल फसल का चयन संभव है। सूक्ष्म प्रबंधन के द्वारा विविध फसलों की उपज में वृद्धि हो सकती है। फिर क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एम किसान और इनाम, फसल चयन, बिक्री और मूल्य जानकारी। एम किसान की सुविधा ऐप से फसल विकल्पों की जानकारी उपलब्ध होती है। एआई आधारित सलाह प्रणाली के माध्यम से कृषि विशेषज्ञों को छोटे किसानों तक पहुंचाना संभव होता है। फिर क्या है, एग्री बायोटेक। इसके अंतर्गत क्या लिख सकते हैं कि सूखा, कीट रोग प्रतिरोधी विविध फसलें, शुष्क एग्री बायोटेक और जीएम तकनीक जो है, इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, शुष्क क्षेत्र में उपयुक्त फसलों का विकास किया जाएगा
और रोग प्रतिरोधी व पोषण समृद्ध किस्में उपलब्ध होंगी। फिर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग व ई कॉमर्स, जैविक और स्थानीय फसलों को नया बाजार, विविध फसलों की बेहतर कीमत हेतु व्यापक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होगी। जैविक और स्थानीय फसलों की ब्रांडिंग का अवसर मिलेगा। फिर क्या है, एआई और आईओटी जैसे जो है आईओटी व बिग डेटा, इसके अंतर्गत क्या है, डेटा आधारित फसल योजना और जोखिम प्रबंधन। कृषि डेटा के माध्यम से निर्णय आधारित खेती की जाएगी। क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान से उपयुक्त फसल योजना। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देख लिया। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देखेंगे। इसमें क्या है, अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि फसल विविधता को सफल बनाने हेतु तकनीक, नीति और किसान प्रशिक्षण के लिए त्रिकोण का संतुलित उपयोग आवश्यक है। फसल विविधता जो है वह न केवल पोषण सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करती है, बल्कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा का भी आधार है। वर्तमान चुनौतियों का समाधान प्रौद्योगिकी के समावेश, उपयोग और नीतिगत समर्थन, कृषक जागरूकता से ही संभव है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन है आपका यूपीएससी 2021 के पेपर से हमने लिया है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।